आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, एक खबर सामने आ रही है कि जिलाधिकारी के समीक्षा के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए दक्षता परीक्षा कराई गई और इसके लिए विधिवत आदेश भी निकाली गई डीपीओ कार्यालय से। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी देती हूँ, तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह वह आदेश है, आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद बाराबंकी। और बात कर लेते हैं दिनांक की, तो यह आदेश आप देख पा रही हैं 8 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। किसके नाम से है? तो समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी आबलिक प्रभारी जनपद बाराबंकी के नाम से है। विषय की बात करते हैं तो विषय भी स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की दक्षता परीक्षा कराए जाने के संबंध में। आगे क्या है कि जिला पोषण समिति की, ये देखिए, जिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की दक्षता परीक्षा आयोजन हेतु दिनांक 14/7/2024 अर्थात 14 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है, जिसमें कार्यकर्त्री द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र को हल किया जाना है। उपयुक्त परीक्षा आयोजन हेतु सुविधानुसार विकास खंड सभागार अथवा अन्य उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए सीटिंग प्लान के अनुसार निर्धारित समय 11 बजे से आयोजित किया जाना है। अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित स्थल का निर्धारण करते हुए दिनांक 12 जुलाई 2024 को प्रश्न पत्र कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं परीक्षा आयोजन के उपरांत 2 दिवस में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते हुए प्राप्त अंक प्रतिशत के अनुसार, अब यहाँ देखिए, ग्रेड ए किसको मिलेगा? तो जो 75% से अधिक होंगे, अर्थात 75% से अधिक वालों को ग्रेड ए दिया जाएगा। और ग्रेड बी कैसे मिलेगी? तो 75% से 60% के मध्य होंगे, अर्थात 60 से 75% के बीच जिनका मार्क्स आएगा उन्हें ग्रेड बी जो है दिया जाएगा। उसके बाद आता है ग्रेड सी। इसमें क्या है कि 60% से 45% अर्थात 60% से लेकर के 45% के बीच, या यूँ कहें 45% से लेकर के 60% के मध्य जिनका रहेगा उनको ग्रेड सी का दर्जा मिलेगा। और लास्ट है ग्रेड डी। ग्रेड डी 45% से कम अर्थात 45% से कम जिनका मार्क्स होगा उन्हें ग्रेड डी दिया जाएगा का निर्धारण करते हुए मूल्यांकन सीट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यकर्ती के दक्षता मूल्यांकन हो सके। पुनः एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ग्रेडिंग का निर्धारण किया गया है, जिसमें ग्रेड ए 75% से अधिक जो मार्क्स पाएंगे उन्हें ग्रेड ए मिलेगा। ग्रेड बी जो 60% से लेकर के 75% के मध्य हो, जिनका जो है क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, उन्हें ग्रेड बी मिलेगा। और ग्रेड सी 45% से लेकर के 60% के बीच जिनका मार्क्स रहेगा उन्हें ग्रेड सी का दर्जा मिलेगा। और लास्ट है ग्रेड डी 45% से कम, यानी कि जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा वह ग्रेडिंग के अनुसार होगा। और इसमें 4 ग्रेड निर्धारण किए गए हैं। कितना? 4, जिसमें ग्रेड ए है, उसके बाद से बी है, सी है और लास्ट जो है आपका डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखाते हैं कि यह आदेश जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी बाराबंकी के द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि भी इन सभी जगहों पर प्रेषित है। अब इसी के क्रम में जो है परीक्षा हुआ भी है, तो चलिए उस खबर को भी आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में। तो यह आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, यह जो है एक दैनिक समाचार पत्र में जो है निकला हुआ है और स्पष्ट इसकी हेडिंग देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी दक्षता परीक्षा। और स्पष्ट यहाँ पे यूनाइटेड भारत सिरौली गौसपुर बाराबंकी क्या है कि
जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को कंपोजिट विद्यालय सिरौली गौसपुर में सीडीपीओ अर्चना वर्मा के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दक्षता परीक्षा कराई गई, जिसमें 153 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने परीक्षा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग अपनी विभागीय परीक्षा आयोजित करके आंगनबाड़ी कर्मियों की दक्षता को परखने के लिए यह परीक्षा आयोजित किया था। एक दिन की आयोजित परीक्षा को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूरी तैयारी के साथ दक्षता परीक्षा में शामिल हुई। वहीं दक्षता परीक्षा के आधार पर आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मियों की दक्षता में कमजोर कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें दक्ष बनाया जाएगा, ताकि शासन की मंशा अनुसार आंगनबाड़ी कर्मी जो है बच्चों को ज्ञान अर्जन करा सके और शासन की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन कर सके। इस संबंध में सीडीपीओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की दक्षता परीक्षा में 153 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परीक्षा में भाग लिया। प्रश्न पत्र में 3 भाग थे, जिनमें से पहले भाग में 21 प्रश्न, दूसरे भाग में 35 प्रश्न और तीसरे भाग में 24 प्रश्न। कुल कितने प्रश्न हुए? 80 प्रश्न थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अलग अलग 6 कमरों में बैठाकर नियमानुसार परीक्षा कराई गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ब्रिजेश शुक्ला, सुपरवाइजर रागनी, आकांक्षी वर्मा, राम समुज, अरुण कुमार आदि लोग मौजूद रहे। और एक और खबर जो है ये अखबार की है, चलिए उसे भी आपको हम दिखाते। यह भी एक समाचार पत्र में जो है निकला हुआ है वहाँ से कि 60 कार्यकर्तियों ने, स्पष्ट देखिए, 60 कार्यकर्तियों ने छोड़ दी परीक्षा। नेक्स्ट क्या है इसमें? ये बाराबंकी से ही निकली हुई है। यह भी जो है खबर क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को प्री प्राइमरी पढ़ाई करानी है। इसके लिए 16 केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता संवर्धन परीक्षा कराई गई, जिसमें सभी केंद्रों पर 60 कार्यकर्तियां परीक्षा में अनुपस्थित रहीं। रविवार को परीक्षा कराने के लिए 16 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें बंकी विकास खंड का परीक्षा केंद्र आनंद विहार इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग, यहाँ की नोडल अधिकारी निधि सिंह थी। शहर का परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज, उसके बाद से देवा में किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा, मसौली के यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर, हरक के युग निर्माण इंटर कॉलेज, निदुरा में राजकीय इंटर कॉलेज, सूरतगंज में बसौली कंपोजिट विद्यालय, फतेहपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय सट्टी बाजार, त्रिवेदीगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय दहिला, सिद्धौर में गंगा देवी, लाला बहादुर डिग्री कॉलेज, हैदरगढ़ में ग्रामोदय और पब्लिक स्कूल सिरौली गौसपुर में कंपोजिट विद्यालय, रामपुर नगर में कन्यापुर प्राथमिक विद्यालय, दरियाबाद में लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज, पूरे डलई में कंपोजिट विद्यालय खुडौली को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा संपन्न हुई। कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए यह दक्षता परीक्षा उनके कार्य क्षमता बल को आंकने का एक सफल माध्यम यह है, और यूं कहें तो इसका एक दूरगामी परिणाम भी है। बहरहाल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दक्ष नहीं होंगी, उन्हें दक्षता प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दक्ष करेंगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। मिलती हूँ अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।